श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदू जे धर्म है जे कि सनातनी धर्म है, वही धर्म के अंदर जे शुद्धता है, जे विशुद्धता है, ओकरा सदैव हमरा अहाँ के पकड़ के राखे पड़ते। ओहि शुद्धता के जे पकड़ के राखल के वास्तव में वह सच्चा पुत्र है। और जे सच्चा पुत्र भए गेले वह धार्मिक व्यक्ति भेले। तो पुत्र जे सच्चा क्यों हेते, ओके लिए की चाहिए, तो ओकरा ज्ञान चाहिए और शिक्षा चाहिए। तो ज्ञान और शिक्षा के जे विशाल भंडार है वो पवित्र वेद में है। कत है? पवित्र वेद में है और पुराण में है। 4टा वेद होइ छै, 18टा पुराण है। एकर बड़ा योगदान है। एकर सबसे पैघ प्रमाण है जे आइ वेद उपनिषद विश्व के अनेक भाषा में अनुवाद भए गेलै और सबके लोकप्रिय भए रहल छै। लाखों प्राणी जे पथभ्रष्ट भए गेलै रहे, भटकैत रही, ओ सब जे छै से आब पथभ्रष्टता से निकलि गेलै। सबके ज्ञान भए गेलै, रामायण के ज्ञान भए गेलै। घर घर लोक राम के नाम के जपा लागले। वेद के साथ साथ पुराण के एहने हाल छै। वेद के भांति ही पुराण भी भगवान के विश्वास स्वरूप छै, एहिमे कोनो संदेह नहीं छै। पुराण जे छै से अनादि छै और नित्य छै। महापुराण कुल मिला के 18टा छै। एहिमे सबके अलग अलग, सब पुराण के अलग अलग अपन विशेषता है, महत्व है। तहिना गरुड़ पुराण के अपन अलग और सबसे विशेष महत्व है। खास तौर पर मिथिला समाज में, मिथिला के धरती पर सबसे ज्यादा जे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुराण है वो गरुड़ पुराण। एहि कारण मात्र यह है जे एहि पवित्र पुराण में मानव जीवन के कल्याण, पूर्वज के प्रति श्रद्धा और मृत्यु के उपरांत के विषय पर प्रकाश डालल गेलै है। एहिमे नया नया ज्ञानवर्धक बात सब है। जे भी प्राणी सच्चा मन से पुराण के पाठ करत और सुनत, ओकरा मन में शांति मिलबे करते, साथ ही वो सांसारिक चिंता से मुक्त भैके सुख शांति से अपन जीवन का व्यतीत करत। ओकर घर में कोनो प्रकार के कष्ट नहीं रहते। मृत्यु के पश्चात भी वो स्वर्ग का जात। अब ऐसा अधिक अहाँ सब जी बात सुन लीजिए, समझ लिए।
ऐसा पवित्र पुराण का पढ़ै से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों चीज के प्राप्ति भए जाइ छै। ताहि दुआरे लोग संक्षिप्त अवस्था में गरुड़ पुराण श्रवण करैया और श्रवण के बहुत बड़ा फलाफल छै। तो धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण सखाडय क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। भगवान श्री विष्णु रूपी वृक्ष जे छै वो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष छी। मान लिया एकटा विशाल बट वृक्ष छै या एकटा विशाल पीपल के वृक्ष छै जे भगवान छी। तो पीपल के वृक्ष में जे जड़ छै, जड़ जे छै ओ धर्म छै, जे पर ओ खड़ा छै गाछ, जड़ से खड़ा छै ओ गाछ, जे खड़ा छै ओ भेलै धर्म, जे पर ओ खड़ा छै। शाखा जे ओकर छै तऽ 4टा शाखा का मूल मानियो आ बाकी के जे छै से ओकर उपशाखा मानू। तऽ 4टा जे शाखा भेलै 4टा वेद भेलै और ओकर जे फल छै ओहि गाछ में फलो नहीं हेतै। कोनो गाछ छै तऽ फलदार गाछ छै तऽ फल हेतै, ओ फल के यज्ञ बुझियो, कियाकि ओहि फल के खाय से आत्म तृप्ति होइ छै। तहिना वेद के पाठ करै से की ओकर फल भेलै, जतऽ वेद पाठ हेतै, पुराण के पाठ हेतै, ओतऽ यज्ञ भए गेलै, ओकर फल की भए गेलै, यज्ञ। जेना एखन हम अहाँ जे अहाँ सुनि रहल छियै, हम जे कहि रहल छी, आब की भए गेलै तऽ शुरू, एहिठाम आब शुरू भए गेलै यज्ञ। की चीज शुरू भए गेलै, एकरा की कहल जेतै, यज्ञ। अपना सब की कहै छियै ठेठी में, यज्ञ। यज्ञ शुरू भए गेलै और ओहि यज्ञ के हम अहाँ जे छै से पीब रहल छी, जे अमृत निकल रहल छै, तत्व निकल रहल छै, ओकरा पीब रहल छी। और ई यज्ञ जे अहाँ कए रहल छी एकर फल की छै, की जरूरी छै यज्ञ करे के, की फल, तऽ एकर फल छियै जे ओतऽ मोक्ष के प्राप्ति होने। तऽ जे प्रेत तऽ छथिन हुनकर आत्मा के शांति हेतै, हुनका की प्राप्ति हेतै, मोक्ष प्राप्ति हेतै, हुनकर पाप भस्म भए जेतै। और जे व्यक्ति हम सब जीवै छियै तकर जे पाप छै वो जड़ जेतै, की भए जेतै, पाप ओकर जड़ जेतै। और एकर फल कहिया प्राप्त करतै वो, तो जब मरि जेतै तब मोक्ष के प्राप्ति ओकरो हेतै जे श्रवण कए रहल। क्लियर। एहि प्रकार से धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण सखाडय क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद जयति। तब भगवान रूपी वृक्ष के जड़ जे छियै वो धर्म छियै, शाखा वेद छियै, फल यज्ञ छियै और मोक्ष फल छियै। एहन भगवान श्री हरि विष्णु का बारंबार 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 नमस्कार या बारंबार प्रणाम या। बारंबार एक बेर ने, बारंबार के अर्थ होइ छै जे जतेक बेर भए सकै ततेक बेर। एकदा मुन्यः सर्वे प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षोरितमादरात्। निमिखारण्य में स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष के यज्ञ आरंभ भेल। कतेक वर्ष के, हजारों वर्ष। एक समय नित्य क्रिया अग्निहोत्र आदि कर्म से निवृत्त भैक ओहि ऋषि सब सुख पूर्वक बैसल हुआ श्री सूत जी के आदर पूर्वक सत्कार कह हुनका सँ ई प्रश्न केलखिन। ऋषि कहलखिन जे हे सूत जी महाराज, अपना मुख से सुख का दै वाला वेद के सिद्धांत का अहाँ भली भांति सुनेलौं। आहा,
हम सब लोग ऐ समय भय के देवला यमराज के मार्ग के वर्णन के सुनई ल चाहे छी। हमरा सुनाओ। आहा, लोक परलोक के दुख एवं संसार के दुख और कष्ट का नाश होय के उपाय के वर्णन करे में अहाँ समर्थ छी। सूत जी कहे छथिन जे पुण्यात्माओं, हे पुण्यात्मा सब, अहाँ सब सुनो। पुण्यात्मा का सुखदाई और पापी का दुखदाई अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के वर्णन अहाँ सबके हित के लिए हम कहे छी। सुनु। ऋषि उचहु। क्यों जे ऋषि होइ छथिन, महात्मा होइ छथिन, साधु होइ छथि, संत होइ छथि, ब्राह्मण होइ छथि, तऽ भगवान के नाम जपै के कारण हुनकर मुख में जे छै की भए जाइ छै, तऽ अमृत बसऽ लागै छै। तऽ अमृत वसन जे भए जाइ छै, नाम रूपी अमृत जे वास करऽ लागै छै, ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। ओ अमृत वचन जे कतौ बाजै छथिन, तो ओ अमृत वचन से की होइ छै, तऽ जतेक भी जेना कोनो चीज पर रंग पेंट कए दै छियै बढ़िया से, चमचमा जाइ छै ने, तहिना ओ अमृत वचन से, ब्राह्मणक अमृत वचन से हृदय में जतेक भी पाप बैसल रहै छै, जड़ि जमा के ओ हटि जाइ छै। तें लोक के कनियोटा दिक्कत भेल, ब्राह्मणक पास चलि जाइ छै, बाबा हमरा है ई दुख, बाबा हमरा ही। ब्राह्मण सांत्वना दै छथिन, जाओ अहाँ के दुख नहीं रहत। लोक के सांत्वना होइ छै अमृत वचन। तहिना ऋषि उचु ऋषि जे छथिन से अमृत वचन कहै छथिन जे एकरा जे सुनब अहाँ सब, की आत्मा में जे पुण्य भरल यऽ ओ आर पुण्य जे छै से उजागर भए जायत। अहाँ सब आर पुण्यात्मा भए जायब, पुण्य जे छै से अहाँके भए जायत। तऽ सुनू गरुड़ जी के, गरुड़वाच भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भगवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। गरुड़ जी के पूछे पर जे वृतांत सुख पूर्वक बैसल हुआ भगवान विष्णु बैकुंठ में गरुड़ जी से कहने रहथिन। कतऽ गरुड़ पुराण की कथा कतऽ भेलैया, वैकुंठ में भेलैया। तो बैकुंठ में जे कहना रहथिन गरुड़ जी के पूछे पर, वह ओहिना कथा हूबहू सेम टू सेम अहाँ का हम सुनाब। तो वह अहाँ सबके हम कहै छी। गरुड़ जी पूछने रहथिन भगवान से, सुनो, भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम। गरुड़ जी पूछने रहथिन जे हे भगवान, हमरा भक्ति के अनेक मार्ग और भक्त के उत्तम गति यहाँ सुनेलौं। आब अपन भक्ति से विमुख प्राणी के गमन दुर्गम यम मार्ग से कोना होइ छै सुनै ले चाहै छी। हे भगवान, अहाँ के नाम लेनाइ बड्ड आसान छै। हे भगवान, अहाँ के नाम लेनाइ बहुत ही आसान छै। जिह्वा अपना संग छै, नाम लेना आसान छै, जिह्वा अपना संग छै और बस में छै। फिर भी अहाँ के भक्ति से लोक विमुख रहैया, एहन जीवन के धिक्कार छै। एहन पापी मनुष्य नरक में जाइए। हे नाथ, दुर्गति पापी के होइ छै, आ ओ पापी कोन प्रकार नरकगामी होइया, कोन कोन दुख का सहैया, विस्तार से हमरा कहू। कथी से कहू? विस्तार से।
भगवान कहे छथिन, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहल छथिन, हे पक्षीराज गरुड़, आहा की कहलखिन भगवान, भगवान के मुख से मौध टपकै छै, तें ओ भगवान छथिन। ब्राह्मणक मुख से आशीर्वादात्मक शब्द निकले छै, तें ओ ब्राह्मण छथिन। यह ज्ञान तो भगवान की कह रहल छथिन गरुड़ जी का, हे पक्षीराज गरुड़। क्या भगवान ने कह देते, हे गरुड़वा नहीं कहते हैं, लेकिन ना, भगवान की कह रहे थे, हे पक्षीराज गरुड़। क्योंकि वचन जहां हम बाजे छिए तो बचने किम दरिद्रता, पहलुक नियम छै गरुड़ पुराण सुनै के 7 नियम। पहलुक नियम, एखन से 7 दिन तक, ठीक 7 दिन तक अहाँ के मुँह से एहन वचन नहीं निकले जैसे दोसर के हृदय के कष्ट हो। यदि कष्ट भए गेलै, अहाँ गरुड़ पुराण नहीं सुनलो, अहाँ के गरुड़ पुराण के कोनो फल नहीं। नंबर 1, कोनो भी हृदय का अहाँ के वचन से दुख नहीं होए, बचने किम दरिद्रता, ये वचन में कोनो दरिद्रता नहीं होना चाहिए। दोसर, प्रसन्न आत्मा, अहाँ के प्रसन्न चित्त में रहना है। 2, तेसर, क्यों यदि पुतोह छिए ताबे तो गरुड़ पुराण सुन के गेलिए आ ओकरा जाके बजारि देलिए साउस का, आ क्यों जे साउस छिए तो जाके पुतोह के गरियाबऽ लागलिए, ई काज नहीं करिए। यदि क्यों पिता छिए तो अपना बच्चा के जाके पीटे लागलिए, 5 धोल धा देलिए कुमरो से, इहो काज नहीं करिए। और यदि क्यों बच्चा सुन रहल छिए तो जाके जे छै से माँ के तंग करना, पिता के तंग करना, अड़ोसी पड़ोसी के तंग करना। 7 दिन तक नियम और व्रत से सुनना चाहिए, शांत स्वभाव से। खाना, प्रश्न आवे छे जे खाना खा के सुनी या खाना नहीं खाए। हाँ तो अहाँ खाना खा के सुनू खूब बढ़िया से, जैसे चित्त अहाँ के शांत रहे। खाना खाओ, खाना खाओ, बढ़िया से भोजन करू। भोजन के उपरांत जे छे अहाँ आराम से बैसू, और बैसे के बाद चित्त के शांत करू। भगवान राम में अपन जिह्वा के लगाओ, भगवान शिव नाम का अपन जिह्वा में अंकित करू। इस सृष्टि में शिव ही पूर्ण ब्रह्म छथिन, और शिव के आत्मा जे छथिन वह राम छथिन। यह ज्ञान जे छे से सनातन धर्म के मूल ज्ञान छे। पूरा सनातन धर्म का अपने बुझ गेलिए यदि अथवा बात का अपने बुझ गेलिए। सबके आत्मा में राम बसे छे, और सबके शरीर जे छे वो शिव के शरीर छे। अगर शरीर छे तो आत्मा राम छिए और शरीर शिव छिए। एक ही ब्रह्म छे, दोसर कोनो ब्रह्म नहीं छे। एको हम द्वितीयो नास्ति। एहि प्रकार से समझ गेलिए अपने। श्री भगवान वाच, श्री के अर्थ होइ छे लक्ष्मी समेत, जकर बियाह भेल छे तकरे श्री लागे छे। श्री भगवान वाच, लक्ष्मी समेत भगवान जे छथिन से कहे छथिन। ककरा कहे छथिन? गरुड़ जी के। की कहे छथिन? वक्षेहम शृणु वक्षेन्द्र यम मार्गम चयेन ये नरके पापिनो यानति शृण्वतामति भीतिदम ये ही पाप रतास्ताक्ष्या दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगाच्च सत् शास्त्र सत्संगति परंग मुखा। हम अहाँ का भयंकर यम मार्ग के वर्णन करे छी हे गरुड़। पापी लोग जैमे भय के यमलोक के जइए सुने वाला के ई वर्णन अति भय दे वाला छे। अहाँ के आग्रह पर हम कह रहल छी, सर्वदा पाप में ही जे लोग आसक्त रहैया, जे दिन रात पाप में आसक्त ये, धर्म और दया से जे रहित ये, धर्म और दया से जे रहित प्राणी ये, कुसंगति में जे रहे ये। आहा, जे कुसंगति में रह रहला, कुसंगति अर्थात
खराब संगति, सत्संगति और उत्तम वेद शास्त्र से जे विमुख है और अपना का सम्मानित मान के घमंड में फूल या हमरा से पैघ कियो ने, हम ही छी जे छी। धन और मर्यादा के गर्व से जे युक्त है, दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन भैक राक्षसी भाव के जे प्राप्त कै गेल, जे भोग और काम में लीन रहैया, मन जकर माया जाल में फसल या अपवित्र नरक में गिर जाइया। मनुष्य जे दान दे वाला या और मोक्ष प्राप्त करैया। जे लोग पापी है और यम त्रासना सहित हुआ दुख पूर्वक यमलोक के जाइया। और संसार के पापी के जना दुख मिले छे और दुख के भोगे के पश्चात जहन मृत्यु होय छे तथा वो जे कष्ट का पावैया ओकर वर्णन हम करे छी। ध्यान से सुनो। संसार में मनुष्य जन्म लेकर पूर्व जन्म के संचित कैल हुआ अपन पुण्य और पाप से अच्छा बुरा फल का भोगैया। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कुन्नुटा ओकरा रोग भै जाय छे। रोग और विपत्ति से युक्त ओ प्राणी जीवन के आशा से उत्कंठित रहैया। जीवन के आशा से की रहैया? उत्कंठित। युवावस्था के वेदनाहीन ओ प्राणी स्त्री पुत्र से सेवित होए पर भी जरावस्था का प्राप्त होइया। बलवान सर्प के सामान काल कुंची काल एकाएक ओकरा सिर पर आबि कर चढ़ जाय छे। वृद्धावस्था के कारण ओ रूपहीन भै जाइया। रूपहीन भै के घर में मृतक के सामान रहैया। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त देल गेल हुआ आहार का कुत्ता के सामान भोजन करैया। रोग और मंदाग्नि के कारण ओकर आहार घट जाय छे। चले फिरे के शक्ति ओकर घट जाय छे। ओ चेष्टाहीन भै जाइया। जखन कफ से स्वर नली रुक जाय छे, कफ जे होय छे कफ स्वर नली रुक जाय छे। श्वास के आगमन में कष्ट होइया। खांसी और श्वास के वेग के कारण ओकर कंठ में घुर घुर शब्द हुआ लागे छे, घर घरा लागैया। और चेतना के कारण चारपाई पर परल हुआ सोचित हुआ बंधु वर्ग से घिरल हुआ ओ प्राणी मृत्यु के सन्निकट पहुँचैया और बजबई पर उड़नी बाजैया। ए प्रकार आप भी कुटुंब के पालन पोषण में लागल जकर चित्त रहे छे, आत्मा जकर लागल रही छे, ओ परिवार के प्रेम के वेदना से प्राणी कानित हुआ परिवार के बीच में मर जाइए। हे गरुड़, ओ मृत्यु के समय देवता के सामान प्राणी के दिव्य दृष्टि भै जाय छे। ओ संसार का एक में देखैया किछ भी बाजे में ओ असमर्थ भै जाइया। इंद्री के व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जर के सामान भै जाइया। एहि कारण समीप में आयल हुआ यमदूत के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान भै जाइया। जखन प्राण आदि पांचों वायु अपना स्थान से चल दैया ओहि समय मृत हुआ पापी का एक क्षण भी कल्प के सामान बीता लागे छे। 100 बिच्छू के काटे से जे पीड़ा होय छे ओहने व्यथा ओकरा सांस के निकले के समय हुई। गरुड़ जी बड़ा शांत चित्त मन से सुन रहल छथिन। आ उमहर सूत जी ऋषि सबके सुना रहल छथिन। आहा, नैमिषारण्य तीर्थ में की भै रहल छे? सूत जी सुना रहल छथिन। एहिठमा हम अहाँ सबके सुना रहल छी। ओए जीव के 100 बिच्छू के काटे से जेहन पीड़ा होय छे ओहने व्यथा सांस के निकले के समय होय छे। एकटा बिच्छू जे काट ले छे की हालत, 100 बिच्छू काट लेते की हालत। समझियो, सोचियो, बुझियो। शास्त्र क्या चाहिए? समझे के लिए, सोचे के लिए, बुझे के लिए, आत्मचिंतन करे के लिए छे शास्त्र। ओय जीव के मुख से
यमदूत के भय से जहन यमदूत जे छै से ओहिठमा खड़ा भए जाइ छै आ देखै छै ओकर वएह हालत भए जाइ छै। आब छै कि ना समझे के बात। तो अतः अब यमदूत के जे भय होइ छै तऽ की होइ छै, लार और फेन ओकरा मुख से गिरे लागे छै। अतः पापी के प्राणवायु गुदा के मार्ग से निकलैया। पापी के प्राणवायु कोना निकले छै, गुदा के मार्ग से। और जे स्वर्ग जेते पुण्यात्मा छै ओकर प्राण कोना निकले छै, दोनों आँख से, आँख फाड़ के, दोनों नाक के पूरा में से नाक फाड़ के, मुंह से, छाती या कंठ फाट के ना, दोनों कान से, कान फाड़ के। ई जे फाटते से जे छै से प्राणी जे मृत्यु भेलै ओ स्वर्ग गेलै। आब छै ककरो माथा फाटि गेलै डायरेक्ट, कतऽ गेलै ओ, बैकुंठ चलि गेलै। ककरो हृदय फाटि गेलै, कतऽ चलि गेलै, बैकुंठ चलि गेलै। तऽ हृदय या मस्तिष्क यदि फाटि गेलै ओ चलि गेलै बैकुंठ। और यदि ककरो जे छै आँखि फाटि गेलै, नाक फाटि गेलै, मुँह फाटि गेलै, और योगी सबके प्राण तालू से जाइ छै, तालू फाटि के यदि प्राण चलि गेलै, ककरो कंठ फाटि गेलै या ककरो पेट फाटि गेलै, इहो नरक चलि जेतै। पेट फाटे वाला हृदय से नीचा जे छै ओ नरक के लिए छै। पेट से प्राण नहीं गेलै, प्राण निचला मार्ग से बहिर्भूत भए गेलै। प्राण जे पेट से नहीं जाइ छै, प्राण कंठ से प्राण नहीं जाइ छै। तो फाटि जेतै कंठ, मृत्यु भए जेतै तऽ मृत्यु आँखि से हेतै, नाक से हेतै, मुँह से हेतै, कान से। एहि प्रकार समझना छै। तो मस्तिष्क फाटि के जे गेलै बैकुंठ गेलै, आँखि, नाक, कान, मुख ऐसे जे, या तालू फाटि के जे भेलै ऐसे जे गेलै स्वर्ग गेलै। और गुदा मार्ग से जे प्राण गेलै नरक चलि। प्राण निकलैत समय प्राणी के यमदूत मिलै छै जे क्रोध से लाल नेत्र वाला, भयानक मुख, पास और दंड के लेने, नग्न शरीर, दांत के पीसैत हुए, कटकटावैत हुए, टेढ़ा मुख वाला, विशाल नखरूपी शस्त्र वाला, कौवा के समान काला शरीर वाला, ऊपर के उठल हुआ केस वाला यमदूत आबि के ओतऽ उपस्थित रहे छै। ओ प्राणी ओहि दूत के देख के भय से मलमूत्र के त्याग करे लागे छै। ओ जीव हाय हाय करे लागे छै, काने लागे छै, शरीर से निकल के अंगुष्ठ मात्र के शरीर के ओ धारण करे छै और मोहवश अपना घर के देखे छै। और यमदूत द्वारा वह समय वो पकड़ लेल जाय छै। वो अंगुष्ठ मात्र शरीर के यातना रूपी शरीर से ढक के गला में रस्सी बांध के यमदूत एहि प्रकार ओकरा ले जाय छै जेना अपराधी पुरुष के राजा के सिपाही पकड़ के ले जाय छै। एहि मार्ग में ले जाइत हुआ ओ यमदूत ओहि पापी के धमकी दै छै तथा बारंबार नरक के भयानक दुख के वर्णन करे छै। वो जब दूत कहे छै, अरे दुष्टात्मा तू शीघ्र चल, तोरा यमलोक जने छो और कुंभी पाक आदि नरक का तोरा भोगने छो, तोरा भोगने छो, तोरा भोगने छो, तू देर नहीं कर। यमदूत के एहन बोली एवं अपना बंधु वर्ग के विलाप सुनैत हुआ ओ जीव हाय हाय करे छै आ यमदूत ओकरा प्रताड़ना करे छै। ओकर हृदय ओहि यमदूत के धमकावे से विदीर्ण भए जाइ छै। की भए जाइ छै? विदीर्ण। विदीर्ण के अर्थ जेना कहै छै कलेजा हमर फाटि गेल से भए जाइ। तो ओकर हृदय की भए छै? विदीर्ण भए जाइ छै। अपना पाप कर्म के स्मरण मात्र के भय से कांपैत हुआ यम मार्ग के कुत्ता से कटायल जाइ छै। जब यम मार्ग में प्यास और क्षुधा से पीड़ित होइ छै, पवन के प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में ओकरा चलऽ पड़ै छै, विश्राम और छाया रहित मार्ग में चले से असमर्थ भए जाइ छै,
तान जमदूत कोरा से मारि कऽ ओ जीव के घसटै छै। एहन कठिन मार्ग में चले से थाकि कऽ गिरै छै, फेर उठै छै, मूर्छित भए जाइ छै। एहि प्रकार अंधकार में यमलोक में ओ जीव पहुँच जाइ छै। ओकरा ओ यमदूत घोर नरक के यातना देखबै छै। ओ जीव यमलोक में पहुँच कऽ यमराज के दर्शन कए कऽ तथा घोर नरक के यातना देख कऽ एक मुहूर्त में यमराज के आज्ञा से फेर मनुष्य लोक में ऊपर से नीचा चलि आबै छै। ओ जीव एतऽ आबै पर अपना पूर्व शरीर में पुनः ढुकै के प्रवेश करे के इच्छा करे छै, परंतु ओकरा जे छै यमदूत पास में बांधने रहे छै। एहि कारण क्षुधा तृषा के दुसह दुख के सहित हुए, विकल भए कऽ सहित हुए और कानित हुए उस समय के बीतबै छै। तखन पुत्र द्वारा मृत्यु के स्थान पर देल गेल हुआ पिंड और मरे के समय देल गेल हुआ दान के ओ जीव खाय छै। ओहि पापी जीव के तखन तृप्ति नहीं होइ छै। ओ पापी जे जीव या ओकर तैयो तृप्ति नहीं होइ छै। पापी मनुष्य का पुत्र द्वारा देल गेल हुआ दान, श्राद्ध और जलांजलि से भी तृप्ति नहीं होइ छै। ऐसा पिंडदान दे पर भी ओ भूख और प्यास से व्याकुल भए जाइया। जेकर पिंडदान नहीं होइ छै ओ निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनि में रह के दुख पूर्वक भ्रमण करे छै। 6 करोड़ कल्प तक बिना भोगना कर्म के क्षय नहीं होइ छै और जीव के बिना यम के यातना भोगना मनुष्य के जन्म भी नहीं मिले छै। 84 लाख बिना घूमना मनुष्य के जन्म नहीं मिले छै। एहि द्वारा की करना चाहिए तो नियम पूर्वक। अब कहते जे एकटा पिंड दे दिलिए, एक बेर जल दे दिलिए, हमर माय बाप के तृप्ति किया न भए गेलै। ताहि दुआरे विधि और विधान देल गेलै है। नहीं, हम विधि और विधान से हुनका देबै। तो विधि और विधान के महत्व का पुराण में स्पष्ट कयल गेलै है। ऐसा 10 दिन पुत्र का पिंडदान करवा के चाहिए। क्या दिन करना चाहिए पिंडदान? क्या दिन? 10 दिन। 10 दिन पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, हे विनीता के पुत्र, गरुड़ जी विनीता के पुत्र छथिन और कश्यप ऋषि के पुत्र छथिन। आहा, ओहि पिंड के 4 भाग प्रतिदिन होइ छै। पिंड तो अहाँ देबै एकटा, लेकिन भाग भए जेतै कैटा? 4टा। ओहि में से पंचभूत के लिए 2टा भाग निकल जाय छै। पंचभूत के कैटा भाग गेलै? 2टा। पंचभूत के जैसे शरीर बनल छै हमरा अहाँ, क्षितिजल पावक गगन शरीरा समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। एहि प्रकार से ओ पंचभूत के लिए 2 भाग भए जाइ छै, जैसे देह के पुष्टि होइ छै। आब यमदूत का 3 भाग मिल जाए छै, जैसे ओ त्रासना नहीं देते। 1 भाग हुनका मिल जाए छै और प्रेत का 4था भाग खाए ले मिले छै पुष्टि के लिए। एहि प्रकार 9 दिन तक के पिंडदान प्रेत खाए छै। 9 दिन तक के पिंडदान के खाए छै? प्रेत खाए छै। और प्रेत के शरीर 10वां दिन के पिंडदान से निर्मित भए छै। की भए छै? शरीर निर्मित भए छै। तखन चले के सामर्थ्य होइ छै। हे पक्षी में श्रेष्ठ, यदि ककरो शरीर नहीं देल जेतै, ओहिना राखि देल जेतै, तो की भए जेतै? ओ सदा सर्वदा के लिए जे छै से कल्प कल्प भरि चिचियाइत रहतै। मतलब जा तक ई सृष्टि रहतै ता तक ओकर जे छै से कोनो जन्म फनम नहीं हेतै। ओ वएह में रहि जेतै सब दिन। भूत प्रेत
इत्यादि बन के अपन जे छै से डाकनी पिशाचनी बन के रहते, देवी बन के रहते, ओ एना रह जेतै, कहियो किछो ओकरामे सुधार नहीं हेतै। ताहि दुआरे पिंडदान पहिने तो शरीर देल जाइ छै प्रेतके, तब उस आत्मा के जब कोनो शरीर ग्रहण करते धारण करते तऽ ओकरा जे छै से विधिवत फेर पुनः स्वर्ग के पहुँचायल जाइ छै। स्वर्ग पहुँचाबै के ई नियम जे छै गरुड़ पुराण में सर्वश्रेष्ठ नियम छै, कियाकि स्वर्ग पहुँचाबै के नियम के देखियो, पिंडदान पीछे नियम पिंडदान। तैं लोग गया में पिंडदान करैया। माय मरि जाइ छै ककरो, बाप मरि जाइ छै ककरो, साउस मरि जाइ छै ककरो, ससुर मरि जाइ छै ककरो, चारो जे मरि जाइ छै तहन जाइए गया। ककरो बाप मरि गेलै, माय जीवते छै चलि जेतै गया? नहि नहि नहि, तहन जाइ छै गया। ताहि दुआरे पात्र जे होइ छै, पूज्य जे होइ छै, ओकरा लोग कहै छै गया। की कहै छै? क्योंकि जा चारो नहीं मरते, माय बाप सास ससुर ता गया जाए के अधिकारी हो नहीं होइ छै। ताहि दुआरे पूज्य के नाम पड़ै छै गया। क्योंकि माय मरे छै पूज्य आबै छै, बाप मरे छै पूज्य आबै छै, साउस मरे छै पूज्य आबै छै, ससुर मरे छै पूज्य आबै छै, तैं पूज्य के नाम गया। तैं महाब्राह्मण के पूजा के विधान ऋषि महर्षि बड़ा शोध से एहि विधान के बनेलखिन, और एहि विधान से धर्म चलि रहल छै और चलैत रहतै, कोनोटा शंका एहिमे नहीं रहतै। एहि प्रकार से 9 दिन तक के पिंडदान के खाय छै तो प्रेत खाय छै, और प्रेत के शरीर 10वां दिन के पिंडदान से निर्मित होइ छै। तखन चले के सामर्थ्य ओकरा में होइ छै। पक्षी में श्रेष्ठ पूर्व के शरीर के दग्ध हो जाए पर भी पुत्र द्वारा देल गेल हुए पिंड से ओहि जीव के देह मिले छै, और हाथ भर के ओकरा शरीर जब मिल जाए छै तो हाथ भर के शरीर पाबि के जीव यमलोक के पथ में शुभाशुभ कर्म के भोगै छै। एहिमे की होइ छै तऽ कनिए दिन ओकरा भोगऽ पड़ै छै। कते दिन? तऽ 13 दिन। प्रेत में कते दिन ओ रहतै? 13 दिन। 12हम दिन तक ओ प्रेत रहले, आ 13हम दिन ओ प्रेत से छुटकारा मिल गेलै, फिट भए गेलै, 13वीं भए गेलै ओकर। 13हम दिन की भए गेलै? ओकर यात्रा शुरू भए गेलै। पूरा दुनिया में आदमी मरे कतो, लेकिन यदि स्वर्ग जाए लागतै तऽ कतऽ से स्वर्ग जेतै? स्वर्ग जाए के एकटा बद्रिकाश्रम सेहो छै जगह, ओतऽ से स्वर्गारोहण होइ छै। लेकिन पांडव सब केलकै रहे, तऽ पांडव दोसर चीज रहे तऽ कए लेलकै, लेकिन पूरा विश्व के जे मूल धुरी छै ओ छै गया। कतो मर दुनिया के अंदर, लेकिन यदि स्वर्ग जेनाइ छै तो गया से ही स्वर्ग जेतै। हाँ, गया सिर ओकर जे छै सीढ़ी छी। जे गेले गया तिनका पता छै। गया के तऽ अपन एक बहुत हमहूँ सब पढ़लिए, समझलिए, सुनलिए। जे सब गेलखिन गया तिनका मुख से सुनलिए, समझलिए, बड़ा चीज छथिन। आब 10 दिन के पिंड से शरीर बने छै, ओकरा भगवान समझा रहल छथिन। समझियो की समझा रहल छथिन? प्रथमे हनीयः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, क्रीवासकंधो द्वितीयेन तृतीयाद हृदयं भवेत्, चतुर्थे तु भवेत् पृषदं, पंचमान्नाभिमेव च, षष्ठे च सप्तमे चैव कटिकुह्यं प्रजायते, रुः चाष्टमे चैव जान्वघ्रे नवमे तथा नवभिर्देहमासाद्य, दशमे अनीक्षुधा तृषा पिंडजं देहमाश्रित्य, पिंडजं देहमाश्रित्य क्षुधाविष्ट तृषा उर्दितः, एकादशं द्वादशं च प्रेत भुङ्क्ते दिन द्वयम्। अब
10 दिन के पिंड से जे शरीर बने छे ओकरा भगवान गरुड़ जी के समझा रहल छथिन और सूत जी ककरा समझा रहल छथिन जे सब ऋषि के नेमिखारण्य तीर्थ में समझा रहल छथिन आ हम अहाँ सबके एखन समझा रहल छी। स्पष्ट रूप से एकरा समझियो। प्रथम दिन के पिंड से सिर बने छे, गर्दन आ कंधा दोसरक दिन के पिंड से बने छे, हृदय तेसर दिन के पिंड से बने छे, पीठ चौथा दिन के पिंड से तथा नाभि पांचवा दिन के पिंड से उत्पन्न होय छे, छठा दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस पिंड बने छे तथा हड्डी आदि सातवां दिन के पिंड से बन जाए छे। जंघा पैर आठवां नवमा दिन के दो पिंड से उत्पन्न होय छे। 10वां दिन के पिंड से ओय देह में क्षुधा की होय छे, क्षुधा तृषा के उत्पत्ति होय छे। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर के आश्रय लेकर 11वां और 12वां दिन के श्राद्ध का 2 दिन में भोजन करे छे। यमदूत से बंधल 13वां दिन ओ जीव अकेला बंधल हुआ बंदर के सामान भेजे छे। हे गरुड़, केवल यमलोक ही 86,000 योजन बैतरणी का छोड़ का विस्तीर्ण छे। बैतरणी नदी के बारे में काल खनम विस्तृत रूप से बताब, मौका लागत। बैतरणी ही सब नर्क के मुख्य द्वार छी। नर्क के जे मुख्य द्वार भेले की छिए बैतरणी। जे एक बेर बैतरणी में पटकल चल गेले समझियो कि पटकाले ओ रह जेते। तैं लोग ब्राह्मण के बजबे छे, ओ ब्राह्मण आब आब आब, ओ ब्राह्मण देवता आब, एकर दी कनिटा काज हक त गोदान। बुढ़िया पूछो पकड़ लेते ना, हे बुढ़वा पूछो पकड़ लेते ना, खा जेते। बैतरणी नहीं पड़ते बजबै छे। गाय राखलक, अपना गाय नहीं छे ककरो से मांगियो लेलक, हे भैया हे रे कनिटा कए दे, टको दे दै छे ओ गाय वाला के, ले ले रे भैया। लेकिन लोग बैतरणी गाय के दान करे छे। नहीं रो बाप, हम गाय के दान करबे करब, ओ हमर माय रहे, ओ हमर पिता रहे। भाव छे मिथिला सब दिन पितृभक्ति से मातृभक्ति से चल रही है। ताहि द्वारा मिथिला सृष्टि में सबसे ज्यादा मधुर जगह छे। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहे वाला जे जगह छे ओकर नाम छे मिथिला। जतऽ पान और मखान के महत्ता छे ओ छिए मिथिला। की छे जे एहि जीव के जे छे जकरा लै जाय छे बंदर के समान घींच के, ओहि जीव के यमदूत के साथ 24 घंटा में 247 योजन निरंतर चल पड़े छे। 247 योजन कते भेले? 988 कोस भेले। कते कोस? 988 कोस डेली घींचे छे आ घींच के लै जाय छे ओकरा। आ बीत मतलब हाथ बेर के ओकर शरीर छे ना, ओकरा घींच के लै जाय छे। अब बताओ एतेटा के शरीर वाला तो जा नहीं सकैया, ओकरा घींचे छे की हेते? ओकर कोन दुर्गति होत हेते? साल भर घींचे छे ओकरा, 1 साल, तहन न साल भर पर परसी हेता। साल भर घींचे तो 24 घंटा में क्रमशः 247 योजन निरंतर चल पड़े छे। एहि मार्ग से चले वाला के अंत में 16टा गाम भेटे छे। कएटा गाम भेटे छे? जखन स्वर्गक धरती पर चढ़े छे, जेना मान लिया एखन अहाँ बरवारी एबै तो बरवारी कोनो जगह से जेना एबै, सुखपुर से बरवारी एबै या सुपौल से बरवारी एबै या जे छै से बिहरा से बरवारी एबै तो ओहि बीच में कतेक गाम पड़त। तहिना
स्वर्ग के धरती पर जे लोक चढ़ै छै तऽ यमदूत जब खींचा लागे छै ओकरा ओतऽ से तऽ 16टा गाम ओकरा पार करऽ पड़ै छै, तखन ओ स्वर्गक मुख्य द्वार पर पहुँचै छै। आ जे पापी छै ओकरा की कयल जाइ छै, ओकरा नीचाँ के रास्ता से लए जायल जाइ छै। ओहो पहुँचे छै ओतबी दिन में। ओ कतऽ पहुँचे छै तऽ ओ पहुँचे छै नरकक द्वार पर। ठीक छै, समझियो, ओ नीचा से जाइ छै, ओकर सब सिस्टम अलग छै, एकर सिस्टम अलग छै। स्वर्ग जाय के की करे छै तऽ यम के मार्ग में 16टा गाम भेटते टा छै दुनू के। आब जे छै से जे पुण्यात्मा छै ओ विमान से जाइ छै ऊपर से, जे पापी छै ओकरा घींच के लाए छै नीचा से, थाल पानि होइत। एहि बात के फर्क होइ छै। आब एहि मार्ग से चले वाला के अंत में कते गाम भेटले, 16टा गाम। एकरा लंघ के पापी जीव धर्मराजक नगर में पहुंचे छै। धर्मराज और यमराज ई विष्णु के रूप छियै। जहाँ धर्मराज छियै वह यमराज छियै और वह विष्णु छियै। यह बात समझे के लिए समझल जाए, क्योंकि विष्णु ही अपना रूप प्रतिरूप में 4 चीज के तैयार कल गई है। धर्मराज, यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त, चारों छियै विष्णु में। यह समझ, क्या कि कण कण में व्याप्त हो विष्णु में छै। धर्म रूप से वह विष्णु जे छै से स्वर्ग में बैसे छथिन, आ धर्म रूप से वह जे छै से सबका दंड भी दै छथिन। तो यमराज जे छथिन ओहिठमा पहुंचे के लिए कैटा गाम चाही, 16टा। अब 16टा गाम के नाम की छियै से सुनियो। एकर नाम छियै, ओकरा रंग के लोग यमराज के पुर का जय सौम्यपुर 1, सौरीपुर 2, नागेंद्र भवन 3, गंधर्व 4, शैलागम 5, क्रंचपुर 6, क्रूरपुर 7, विचित्र भवन 8, वाहवापद 9, दुखद 10, नानाक्रंदपुर 11, सुतप्त भवन 12, रौद्रनगर 13, पयोबरसान 14, चिताढ़ 15, अबोभीति पुर 16। एकरा आगाँ यमपुर पड़े छै। यम के पास में बंधल हुआ, मार्ग में कानित हुआ पापी जीव अपना घर का छोड़ कर यमलोक चल जाइया। यह बात छै। ताहि द्वारा यमलोक जे छै से बड़ा भारी दुख छिए। ए बात का समझना चाहिए और यमलोक मने परी एकरा समझना चाहिए। प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। साथ में गाबियो श्रीमन नारायण नारायण आयन, श्रीमन नारायण नारायण रायण, माता नारायण नारायण अयन, पिता नारायण नारायण रायण, सद्गुरु नारायण नारायण रायण, श्रीमन नारायण नारायण रायण, बाबा तारायण तारायण रायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण लेत है, मात पिता कुलता रायण। हरि हो मात पिता कुलता रायण, श्रीमन नारायण नारायण रायण, भव तारायण तारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा नारायण 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 सीता नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राधा नारायण 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 गौर नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिवजी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भव तारायण 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 राधे 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 श्री राधे। अपने साहब नियम और व्रत जतवा बतायल गया और नियम के पालन करबे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय पूर्ण भए गेल। नियम के पालन कए के गरुड़ पुराण श्रवण करे ले अबे अपन जतऽ तक बन सकत यम नियम करब, खाना शुद्धता से खायब आ खाना खा के ही अबे बढ़िया से खूब के खा के घर से चल लागो, अपन व्यवस्था कए लिया, खा पी के बढ़िया से सुनो। ठीक है भैया, हर हर महादेव।